ट्रेडिंग करते हुए अब मार्केट में दो चीजों को कंसीडर करते हो मेनली। पहले नंबर पे हमारे पास आता है जी टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है जी फंडामेंटल एनालिसिस। अब मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाता है। मतलब यह कि जब फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट रखते हो तो टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ऐसा ही सिनेरियो हमारे पास कुछ कल और परसों के दिन में हुआ जब हमारे पास सीपीआई रिपोर्ट लॉन्च हुई। अब सीपीआई रिपोर्ट से ना मार्केट फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। हमारे पास मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि सीपीआई रिपोर्ट एक इंप्रूव्ड रिपोर्ट आएगी और हमारे पास मार्केट बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन सीपीआई रिपोर्ट हमारे पास स्टिल नेगेटिव आई, जिसका मार्केट पे एक क्विक इंपैक्ट पड़ा और मार्केट हमारे पास क्रैश हुई। अब ये जो पर्पस है ना आपको बताने का वो ये है कि इस टाइम पे मार्केट आपको टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको बाय सिग्नल प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहां पर हमारे पास मार्केट में फंडामेंटली एक और बहुत बड़ा इवेंट होने को जा रहा है जो अब से 4-5 घंटे के बाद हमारे पास हो जाएगा, जो कि हमारे पास एथेरियम मर्ज और एथेरियम 2.0। अब एथेरियम का ना मार्केट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इन शॉर्ट में आपको शुरू में ही शॉर्ट में एक बता देता हूं कि एथेरियम मर्जिंग लॉन्ग रन पे हमारे पास एक बहुत ज्यादा बुलिश और मेगा बुलिश न्यूज है, लेकिन फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मोस्ट ऑफ लाइकली एक शेकआउट इवेंट आपका होगा। अब मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया कि हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे टेक्निकल्स वीक है, टेक्निकल्स हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे क्योंकि फंडामेंटल्स मार्केट पे ज्यादा इंपैक्ट इस टाइम पे रख रहे हैं। लेकिन हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम टेक्निकल्स को देखते हैं, और टेक्निकल्स में इस टाइम पे हमारी मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय का सिग्नल बनता है और मार्केट हमारे पास चाहे वो बीटीसी की हो, एथेरियम की हो, ये सारे आपके पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एक रिलीफ प्रोड्यूस करना चाहते हैं और एज पर टेक्निकल एनालिसिस हमारा बाय सिग्नल बनता है। लेकिन बाइंग करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लो, उसके बाद आप एक कंक्लूजन निकाल लो और अपनी बाइंग करना। फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम इस टाइम पे देखें तो फंडामेंटल्स में हमारे पास जो सबसे बिगेस्ट इवेंट होने वाला है वो है हमारा एथेरियम मर्ज का। अब एथेरियम मर्ज का इवेंट ना अगर तो हमारी सीपीआई रिपोर्ट पॉजिटिव थोड़ी सी आती ना तो एथेरियम मर्जिंग पे मार्केट हमारे पास लाइक शॉर्ट टाइम एक अच्छी रिलीफ प्रोड्यूस करवा सकती थी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी भी मार्केट एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एथेरियम मर्ज होने से पहले हमें एक रिलीफ लाजमी प्रोड्यूस करवाएगी, जो कि अभी हम देख रहे हैं चार्ट्स में कि एथेरियम और बीटीसी हल्का हल्का मूव होना स्टार्ट हो गए हैं, अपनी रेंज से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन देखो जब मार्केट में टेक्निकल्स वीक हो जाए ना तो फंडामेंटल्स को ट्रेड करने का ना कोई एज सच ना कोई हमारे पास कोई चीज नहीं होती कि जिसकी बेसिस पे हम जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस पे डिसीजन ले सकें। हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है, जैसा सीपीआई रिपोर्ट थी नेगेटिव आई, मार्केट को लोगों ने शॉर्ट किया, प्रॉफिट्स बनाए। लेकिन जब हमारे पास फंडामेंटल्स में कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेट होना तो तब आपके पास होता है 50-50%, जिससे हमारे पास लूना का केस था। जब मार्केट हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल उन्होंने अपडेट की, अपडेट फेल हुई, मार्केट क्रैश। ठीक है जी, तो अब यहां पर हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट है ये कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद सक्सेसफुल होगा, या हमारे पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में सक्सेसफुल रहता है बाद में फेल हो जाता है, या पहले फेल हो बाद में सक्सेसफुल हो जाए। तो ये चीज को आप जो है ना लाइक अपनी लेकर चल सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेड करने के लिए हम स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। हम मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और उसकी बेसिस पे फिर हम मार्केट में प्ले करते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो एथेरियम के चार्ट को ना टेक्निकली पहले एनालाइज करो, ब्रॉडर पिक्चर में एनालाइज करो। हमारे पास ना दो मेजर चीजें हैं जिनको आपने कंसीडर करना है फॉर बिरिश सिनेरियोस। बिरिश सिनेरियोस में हमारे पास एक 1370 का हमारा एक बॉटम है जो कि अभी भी जिसका डबल बॉटम फॉर्मेशन नहीं हुई। मतलब ये कि मार्केट अभी 1370 पे सिंगल सपोर्ट पे खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारे पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में 1370 तक फेल कर सकती है फॉर बिरिश सिनेरियोस। और अगर इन वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो हुआ तो हमारी जो मेजर सपोर्ट है, जहां से मार्केट की एक मेजर डिमांड जोन भी है एथेरियम मर्ज के लिए, वो है हमारी ऑल द वे डाउन 1170 पे। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द बिरिश साइड, तो बिरिश साइड में हमारे पास दो बाय जोन्स बनती है। पहली 1370 जहां से मोस्ट लाइकली एक अपना डबल बॉटम फॉर्म करके रिलीफ प्रोड्यूस करेगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जहां से आपके प्रॉफिट्स बन सकते हैं। और सेकंड नंबर पे आपकी बनेगी ऑल द वे डाउन 1170 से। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये दोनों सिचुएशन या ये दोनों पॉसिबल सिनेरियोस हमारे प्ले होंगे, लेकिन आपको इन दो सिनेरियोस के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्पेस रखनी पड़ेगी, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में कि अगर मार्केट बुलिश होती है तो फिर क्या होगा। तो उस सिचुएशन में मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि देखो अब हमारे पास सिचुएशन है 50-50।
एथेरियम मर्ज पे मार्केट पंप भी कर सकती है, डंप भी कर सकते हैं। लाइक डंप नॉट इन द वे के फौरन क्विक से क्रैश कर जाएगी लूना की तरह, मतलब साइडवेज मूवमेंट लेते लेते हमारे पास आने वाले एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता में नीचे वाली साइड पे आ सकती है, जिसके बीच में हमारी बहुत सारी रिलीफ्स भी होंगी। तो इस सिचुएशन में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो अब 20% बाइंग या 15% या 10% अभी आप स्पॉट में एक्यूमुलेट कर लो। देखो अब हमारे पास मार्केट अगर यहां से पंप करती है तो हमारी हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? हमारी हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है $17-10, ठीक है। तो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस टैग से भी अच्छा $100-110 की स्पेस अभी भी अवेलेबल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्पॉट में एक्यूमुलेट करते हो तो ये भी आपका बहुत अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि हमारे पास जो एथेरियम मर्ज है ये एक बुलिश सिनेरियो और ये एथेरियम की मार्केट पे, एथेरियम टोकन्स पे, एथेरियम नेटवर्क पे, एथेरियम प्रोटोकॉल्स पे इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ऑन हायर पिक्चर। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको जोन्स बताए हैं ये आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जब ये जोन्स हिट होंगी तो यहां से आपने लाजमी एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि यही वो मोस्ट लाइकली पॉसिबली आपके पास लास्ट चांस होगा जिसके बाद एथेरियम आपका एक पैराबोलिक मूव ले सकता है। और रिसर्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू नॉट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्चर्स की अगर हम रिसर्चर्स को देखें ना, जो लाइक डेवलपमेंट करते हैं, जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं, उनको अगर हम देखें तो वो हमें ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर एथेरियम $3800 को टच कर सकता है एथेरियम मर्ज की वजह से। तो अपने आप को इस पॉसिबल सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर करना, जहां जहां से एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है, जहां जहां से करेक्शन में आपको मार्केट में बाय जोन्स, मार्केट्स की सपोर्ट नजर आती है, वहां से कुछ ना कुछ 10-15% लाजमी एक्यूमुलेट करें। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग एथेरियम मर्ज जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। इसी के साथ साथ कोई फर्दर ऑन कॉइन्स आप चाहते हैं कि मैं उन पे भी डिस्कशन करूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में उन कॉइन्स को टैग करें, मुझे बताएं कि इन पे मैं बात करूं। और कोई चीज पूछना चाहते हैं वो पूछे मेरे से, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स आपके पास टाइमली आपको मिलती रहे और आप मार्केट में अच्छे डिसीजंस ले सको। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।